नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं विशेष। 1000 और 500 के पुराने नोटों की विदाई के बाद नए नोट आए, लेकिन अब इन नए नोटों पर सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक किसान को बैंक से 2-2 हजार के करारे गुलाबी नोट तो मिले, लेकिन किसान ने नोट देखे तो होश फाख्ता हो गए, क्योंकि नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर ही नहीं थी। तो आखिर क्या था नए नोटों से गांधी की तस्वीर के गायब होने का रहस्य? नोटबंदी के बाद नोटों ने लोगों का चैन सुकून सब कुछ छीना है। लड़कर भीड़कर घंटों घंटों बैंकों और एटीएम की लाइन में खड़े होकर तब गांधी जी वाले चंद नोट हाथ लगते हैं। करारे करारे नोटों पर गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर दिल खुश हो जाता है। घंटों की मशक्कत और नोटों के लिए आपाधापी को भी भूल जाता है। लेकिन उस वक्त तो गजब ही हो गया जब घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद करारे करारे नोट तो हाथ लगे, लेकिन नोटों से गांधी जी गायब। बाजार में हमको पता चला कि गांधी जी का फोटो नहीं नोट में, तो हमने भी देखा तो 3 नोट में गांधी जी का फोटो नहीं था, 1 नोट में था। आखिर क्या है नोटों से गांधी जी के गायब होने की कहानी? 2000 के पिंक नोटों से गांधी जी को किसने गायब कर दिया? क्यों करारे करारे नोटों से गायब हुए गांधी जी ने एक किसान को परेशान कर दिया? आज हम इसका पूरा सच दिखाएंगे। 2000 के गुलाबी गुलाबी नोटों ने उड़ा दिए होश। 2000 के कुछ नोटों से गायब हुई गांधी जी की तस्वीर। नोटों पर गांधी जी की परछाई तो दिखी, लेकिन तस्वीर नहीं। आखिर क्या है 2000 के इन नोटों का राज? दो 2000 के गुलाबी नोटों ने लोगों को पहले ही परेशान कर रखा है, कभी नई नई अफवाहों से तो कभी छोड़ते रंग ने। जी हाँ, 2000 के नोट में चिप की अफवाह फैल जाती है तो कभी साइज को और नोट का उड़ता रंग लोगों के होश उड़ा देता है। लेकिन अब जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। तस्वीरें मध्य प्रदेश में श्योपुर के बड़ौदा कस्बे की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की एसबीआई बैंक की ब्रांच पर लोगों की खचाखच भीड़ लगी है। लोगों को जैसे ही खबर मिलती है कि बैंक में कैश आया है, जमघट लग जाता है। लेकिन जब कैश हाथ में आता है तो बजाय ऐश के होश उड़ा देता है। गांव के किसान लक्ष्मण मीणा के हाथ में 2000 का नोट पहली बार आया और पहली ही बार में उनका 2000 के नोट से विश्वास उठ गया। जी हां, उन्होंने नोट देखे तो 3 नोटों पर उन्हें गांधी जी का फोटो ही दिखाई नहीं दिया। हम आपको बता दें कि श्योपुर के बाजार में ये बात पहले से फैली हुई थी। बैंक से जो नोट मिल रहे हैं उन पर गांधी जी की जो फोटो नहीं है, और लक्ष्मण के साथ वो बात सच भी हो गई। 4 घंटे लाइन लगने के बाद अंदर घुस पाए। अंदर घुसने के बाद जब उन्होंने नोट दिए हमारे लिए तो हमने देखा तो उनमें बाजार में हमको पता चला कि गांधी जी का फोटो नहीं नोट में, तो हमने भी देखा तो 3 नोट में गांधी जी का फोटो नहीं था, 1 नोट में था। फिर उसके बाद हम वापस करने हो गए हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा भाई अब या तो अकाउंट छोड़ने के बाद में तो कोई जवाबदारी नहीं होती है कि बैंक की। तो हमने कहा साहब हमने देखा ही नहीं है, हम तो वैसे आपने नोट दिए वैसे रख के ले गए। हमने पता है कि बैंक में भी ऐसा होता है, गड़बड़ घोटाला, नकली नोट होगा। तो उन्होंने वापस भी कर लिए। अब बताइए भाई, कल तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देंगे अगर असली नोट निकले तो। कई शिकायतें मिलने के बाद बैंक ने इन किसानों से बिना गांधी जी वाले नोट वापस ले लिए, लेकिन उनके बदले दूसरे नोट नहीं दिए। बैंक का कहना है कि ये नोट चेस्ट ब्रांच से आए हैं और नोटों में प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने 2 लोगों को पेमेंट किया तो उनमें से 2-3 नोट उनके पास ऐसे आ गए जिनमें महात्मा गांधी की जो तस्वीर थी वो बहुत धुंधली हो रही थी, जबकि नोट वो बिल्कुल क्लियर था, सही था नोट, प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था वो। तो उनको हमने वापस लेके उनको चेंज किया, और जो नोट हमारी चेस्ट ब्रांच श्योपुर से आए हैं उनको हमने वापस वहाँ भिजवाएंगे जमा करने के लिए। उनसे भी हमारी इस संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने बोले हमारे यहाँ भिजवा दीजिएगा, वापस रिजर्व बैंक को भिजवा देंगे। ये क्लियर हुआ है।
बैंक ने अब तक 2-2000 के 6 नोट वापस लिए हैं, जिनमें गांधी जी की तस्वीर नहीं है। बैंक ने भले ही ग्राहकों से नोट वापस ले लिए हों, लेकिन 2000 का नोट एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। खेमराज दुबे, श्योपुर, आज तक। तो क्या यह सोशल मीडिया का दौर है, जहां पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर तमाम सच्चाइयां हैं तो तमाम अफवाहें भी? सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या आरबीआई ने नए नोट अलग अलग डिजाइन में छापे हैं? इन सवालों की वजह भी है क्योंकि पिछले दिनों 500 के कुछ नोटों की छपाई थोड़ी अलग दिखाई दी। तो क्या है इन नोटों की डिजाइन का सच? चलिए आपको अब दिखाते हैं। एक 1000 और 500 के पुराने नोट की विदाई के बाद 2000 और 500 के नए नोट विवादों के साथ बाजार में उतरे हैं। अलग अलग डिजाइन के नोटों ने लोगों को चकरा दिया है। कहीं 2000 के तमाम नोटों से महात्मा गांधी जी की तस्वीर गायब है, तो कहीं 500 के नोट अलग अलग डिजाइन में मिल रहे हैं। आम लोगों में नई करेंसी के अलग अलग डिजाइन की खबरें उड़ी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने तरीके से नोटों की डिजाइन पर अलग अलग बातें कही। 2000 के नए नोटों में चिप लगे होने की पड़ताल हुई तो इसमें रेडियो एक्टिव स्याही के इस्तेमाल की खबरें सामने आई। हालांकि आरबीआई ने नोटों में चिप लगे होने या फिर उनकी छपाई में रेडियो एक्टिव स्याही के इस्तेमाल की खबरों को एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन लोगों के बीच नई करेंसी की अलग अलग डिजाइन चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर आरबीआई ने 2 डिजाइन के नोट जारी किए हैं? क्या वाकई बाजार में 2000 और 500 के अलग अलग डिजाइन के नोट हैं? कहीं अलग डिजाइन के नोट नकली तो नहीं हैं? आखिर अलग अलग डिजाइन के नोटों की सच्चाई क्या है? 2000 और 500 के नोटों की डिजाइन पर उठे सवालों की आज तक ने पूरी गंभीरता से पड़ताल की। इस पड़ताल में तमाम बातें सामने आई। आरबीआई ने 2000 और 500 के नोटों को अलग अलग डिजाइन में नहीं छापा है। 2000 और 500 रुपए के नोटों का कोई दूसरा डिजाइन है ही नहीं। आरबीआई ने जो नोट जारी किए हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और मान्य भी। दूसरे डिजाइन वाली बात सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कुछ नोटों की प्रिंटिंग में गड़बड़ी जरूर हुई है, लेकिन वो नोट भी पूरी तरह मान्य है। नोटबंदी के बाद 500 रुपए के जब नए नोट जारी किए गए थे, तब 2 डिजाइन के नोटों की बात सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी। बाजार में जो नए नोट पहुंचे थे, उनमें कुछ नोटों की डिजाइन थोड़ी अलग पाई गई थी। हालांकि आरबीआई और सरकार ने साफ कर दिया था कि ये महज प्रिंटिंग की गड़बड़ी से हुआ था, लेकिन दोनों तरह के नोट पूरी तरह मान्य है। 500 जो 1000 या आज भी जो 100 रुपया हमारे पास है, उसमें होता है क्योंकि उसमें जो इंक के यूज करते हैं, उसमें एक इंटेग्लियो इंक यूज करते हैं। आप एक नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे, उसमें से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटेग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन। हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर 500 के नोटों की डिजाइन में वो कौन सी गड़बड़ियां थी जिनके चलते अलग अलग डिजाइन की अफवाहें फैली। पहले डिजाइन के नोट में नीचे बाईं तरफ घुमावदार निशान पतला है, जबकि दूसरे नोट में इसी जगह ये निशान मोटा है। पहले नोट में गांधी की तस्वीर के पीछे मोटी काली छाया है, दूसरे नोट में गांधी की तस्वीर के पीछे बारीक काली छाया है। पहले नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर में कान के बिल्कुल करीब 500 रुपए लिखा गया है, जबकि दूसरे नोट में गांधी की तस्वीर में कान से थोड़ी दूरी पर 500 रुपए लिखा गया है। पहले नोट में गांधी की तस्वीर में चेहरे की छाया है, दूसरे नोट में गांधी की तस्वीर में चेहरे की छाया नहीं है। पहले नोट में आरबीआई का आर अक्षर बीच के रिबन पर लिखा गया है, दूसरे नोट में आरबीआई आर रिबन से दूर लिखा हुआ है। पहले नोट में आरबीआई की मुहर बीच के रिबन के करीब है, दूसरे नोट में आरबीआई की मुहर बीच के रिबन से दूर है। पहले नोट में नंबर के शुरुआती नंबर बीच की लाइन से बिल्कुल सटे हैं, जबकि दूसरे नोट में नंबर के शुरुआती 2 अक्षर बीच की लाइन से पहले लिखे हुए हैं। पहले नोट में दाईं ओर अशोक की लाट पट्टी से बाहर निकली हुई है, दूसरी नोट में दाईं ओर अशोक की लाट पट्टी के भीतर है। The 500 rupee, new 500 rupee note, and this has the Red Fort, which is a heritage monument. I mean, Red Fort is there, and this new series will be known as the Mahatma Gandhi new series of bank notes. 500 और 2000 के नोटों के अलग अलग डिजाइन की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि इस चर्चा में
कोई तथ्य नहीं। अलग डिजाइन की बातें सिर्फ अफवाह हैं। आरबीआई ने ना तो 2 डिजाइन के नोट छापे हैं और ना ही आगे उसकी इस तरह की कोई योजना ही है। 2000 और 500 रुपए के जो नोट बाजार में हैं, उस पर भरोसा कीजिए, वो पूरी तरह सही हैं, पूरी तरह मान्य हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार ने नोटबंदी का फैसला जिन वजहों से लिया था, उनमें एक प्रमुख वजह थी नकली नोटों के मकड़जाल से अर्थव्यवस्था को मुक्त करा देना। और सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद क्या अब नहीं बन पाएंगे नकली नोट? लगता नहीं है, क्योंकि सावधान हो जाइए, जाली नोटों के सौदागर फिर सिर उठाने लगे हैं और नए नोट हाथ में लेने से पहले उन्हें परखना बेहद जरूरी है। टेबल पर रखे ये 2-2 के गुलाबी गुलाबी नोट देखने में भले ही असली लगे, लेकिन 100% नकली है। लेकिन इन नोटों को इतने करीने से बनाया गया है कि पहचान पाना मुश्किल है। उज्जैन पुलिस ने नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें नकली नोटों की एक खेप मिली है। पुलिस ने 2-2 के 8 लाख के ये नोट पकड़े हैं। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और नकली नोटों का कागज भी बरामद किया है। लेकिन नकली नोटों के असली सरगना अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये नोट उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में नागा बाबा के तलाई इलाके में छापे जा रहे थे। कुल 8 लाख रुपए के 2-2 के फर्जी नोट पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के पेट्रोल पंप पर फर्जी नोट चलाने के लिए गए। इस जानकारी पर हमारे सीएसपी कोतवाली और टीआई महाकाल द्वारा लड़कों का पता लगाया गया। 2000 के नोट की ये 2 तस्वीरें देखिए, हूबहू एक जैसी हैं, लेकिन एक असली है, दूसरा नकली है। देश में जब पहली बार 2000 का नोट आया तो किसी को भी इस नोट की पहचान नहीं थी, जबकि असली नोट काफी हल्का और पतला था। जिस शख्स के हाथ में पहली बार ये 2000 का नोट आया हो, वो शायद ही पहचान कर पाए कि वो असली है या नकली। तो चलिए अब आपको पूरी तरह से समझाते हैं कि कैसे आप 2000 के असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। 2000 के नोट में किनारे की तरफ 7 एंगुलर लाइन है। नोट को लाइट के सामने रखने पर यहाँ 2000 लिखा दिखेगा। आंख के सामने 45 डिग्री रखने पर यहाँ 2000 रुपए लिखा दिखेगा। छोटे छोटे अक्षरों में आरबीआई और 2000 लिखा है। सिक्योरिटी थ्रेड है, इस पर भारत, आरबीआई और 2000 लिखा है। नोट को हल्का मोड़ने पर थ्रेड का कलर हरा से नीला हो जाता है। यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है। यहाँ लिखा नंबर 2000 का रंग बदला है, ये हरा से नीला हो जाता है। नोट के बाईं ओर के टॉप और दाईं ओर के नीचे की तरफ बड़े से छोटे क्रम में नंबर पड़े हैं। उम्मीद है आप आसानी से अब 2000 के असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।